परमात्मा का आने का उद्देश्य यही होता है कि वो अपने तत्व ज्ञान को, वास्तविक जानकारी को अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाए। क्योंकि काल भगवान ने पूर्ण परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया गया होता है। काल भगवान द्वारा परमात्मा की परिभाषा को ही चेंज कर दिया गया होता है। जैसा कि आपने कल शाम के सत्संग में सुना कि हमने सभी आज तक जितने भी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा की चाह में लगे हैं, वो भले किसी भी मजहब या धर्म में उत्पन्न है, उनको परमात्मा की तलाश है, खोज है। और जितने भी अभी तक हमारे जो प्रत्येक धर्म के गुरु जो सदग्रंथों को ना समझकर हमें लोक वेद सुनाते रहे, लोक वेद यानी दंत कथा एक दूसरे से सुनी सुनाई, इनके आधार से सभी ने हमें बता रखा था कि परमात्मा निराकार है और केवल परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। यदि कोई ट्राई करे परमात्मा के पाने की तो उसको क्या बता रखा था? मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान। कैसे? आसन पद्म लगा के और ध्यान लगाइए। परमात्मा के सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा कि अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही निराधार है तो ध्यान किस पर लगा रहे हो तुम? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये वाद विदा चतुराई। तुम व्यर्थ का वाद विवाद कर रहे हो, तुम्हारा ज्ञान ही निराधार है, तुम ध्यान कित लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो ध्यान? तो क्या कहते हैं वो कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है जब हम ध्यान लगाते हैं। और परमात्मा कैसा है? परमात्मा निराकार है। अरे भले आदमियों, अब कोई कहे सूर्य निराकार है और सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, क्या उस व्यक्ति की थ्योरी, क्या उस व्यक्ति की ये बात कोई आधार रखती है? नहीं। जब सूर्य निराकार है तो उसका प्रकाश कितना देखा तुमने? वो तो है ही नहीं, विजिबल नहीं है। तो जो भी वस्तु विजिबल नहीं है तो उसका प्रकाश कहाँ से आ गया? तो पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग में इतने अनजान थे, हमने कभी सोचा भी नहीं वह भगवान का प्रकाश देखे और परमात्मा है नहीं। हम तो बालक के सी बुद्धि के थे और आज तक इस सिद्धांत पर गाटा जोड़ रखा था, इसी का रट्टा लगा रखा था। जो भी संत होए, गुरु होए, यही बताते थे। और ये सतलोक का जो ठेका ले रहे हैं राधा स्वामी पंथ, उसी से निकला हुआ धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले पंथ, ये सिरसा और जगमाल वाली, ये भी सचखंड और सतलोक की सुनी सुनाई लोक वेद की आधार से महिमा सुनाते रहे। और वहाँ क्या बताते रहे कि सतलोक में परमात्मा है नहीं, और वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ सब परमात्मा में आत्मा ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, वहाँ अलग अस्तित्व नहीं है, यानी भगवान निराकार है। बताइए, इनने के कला तोड़ दिया, आखिर में इन्होंने भी कह दिया परमात्मा निराकार है। जबकि कल आपने प्रमाण देखे सभी सदग्रंथों के, पवित्र वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में और महला पहला की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में आपको वर्बली सुनाया, प्रश्न नंबर 24 पे और 721 पे गुरु ग्रंथ साहिब में उस परमात्मा कबीर जी के बारे में लिख कहा है। और वो साकार बताया है, जो धानक रूप में, जुलाहा रूप में बनारस में आए थे, वो पूर्ण परमात्मा है। और किसी भी धर्म के व्यक्ति से आप बात कीजिए, वो कहेगा परमात्मा तो निराकार है, अनविजिबल है।
फॉर्मलेस है, वो दिखाई नहीं देता। और जबकि एक शब्द है परमेश्वर का, कबीर जी की वाणी का, कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके लास्ट में फिर ये कहा कि सतपुरुष, जब सतलोक के अंदर ये हंस चला जाता है, ये आत्मा चली जाती है अपनी भक्ति कमाई करके, तो वहां सतपुरुष के सिर पे चंवर ढुराती है, सेवा करती है, करता है जा करके ये प्यारी आत्मा। वहां शब्द में स्पष्ट लिखा है। अरे भले आदमियों, जब वह भगवान निराकार है और आत्मा उसमें समा जाती है, तो चंवर किस पर करे वो? फिर वो चंवर कराने वाला कौन है? करने वाले दो अलग नहीं हुए? और फिर भी उस शब्द करने नो दीदार महल में प्यारा है, इसका तो उन्होंने पूरा सहारा ले रखा था और उसको भी अच्छे ढंग से नहीं समझ सके। कारण क्या था? परमात्मा बताते हैं, भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे तो बड़े महात्मा और संत विद्वान पुरुष, इनको काल ने मोतिया बंद कर रखा है। अज्ञान रूपी मोतिया बंद है था इन लोगों को, इन गुरुओं को, संतों को, जो परमात्मा से अपरिचित होकर के परमात्मा की झूठी महिमा, झूठी परिभाषा बताते रहे। पुण्यात्माओं, कोई सौभाग्य तुम्हारा है कि आप जी को इस बिचली पीढ़ी में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और उनसे भी अधिक सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का है जो परमात्मा के चरणों में आ चुके हैं, जो जितना भी देर से आएंगे उतना ही पश्चाताप करेंगे। अब ये बिचली पीढ़ी का समय ये 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ। अब ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें ये चरम सीमा पर होगा। फर्स्ट पहले ही 10, 12, 15 वर्षों में इस 21वीं सदी के अंदर ये परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान चरम सीमा पर होगा। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, सभी आत्मा, सभी प्राणी सुखी होंगे, दया भाव पुनः हमारे अंदर पैदा होगा। क्योंकि हम अज्ञानतावश हिंसक बन गए, मांस खाने लगे। किसी भी धर्म मजहब के उस प्रवर्तक ने कहीं मांस खाने का आदेश नहीं दिया। सबसे ज्यादा बिजली गिरी हुई है ईसाई धर्म में, हुआ ना छोड़ते क्या है नबी। शराब की उनके टाल नहीं, सिगरेट पीने की उनके कोई बाउंडेशन नहीं, मांस खाने की नहीं, यानी सारे ही काम एक नंबर पर करे हुए उल्टे उल्टे। और धार्मिक और ईसाई कहाँ हुए?